में आपका स्वागत है। आप सभी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आज बीजेपी के सम्मानकर्ता महेश चौधरी जी से देश में जो चुनावी माहौल है उसके बारे में बात करेंगे। तो महेश जी, आपका पोलखो न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पोलखो न्यूज से आपके दर्शकों को और समान जनों को, जितने भी श्रोता हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपको पोलखो न्यूज से जुड़े हुए हैं। और आगे जो आप पूछेंगे वो हमारे हिसाब से जो सही होगा उसको सही उत्तर देंगे। धन्यवाद महेश जी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी इस बार 150 पार नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहने और करने में बहुत अंतर है। जब शरद पवार जी जब ये मान लिए हैं, जो मोदी जी से ज़्यादा मेहनत करने वाले आज भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है। जब मोदी जी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा। धन्यवाद। और दूसरा क्वेश्चन है कि जनता को जो कहना है कि जो मोदी जी अमीर को अमीर बनाती है और जबकि गरीब को गरीब बनाती है, तो इस बात पर आपका एक कार्यकर्ता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये अमीर और गरीब की सवाल है। अमीरी और गरीबी तो कांग्रेस को देना है। हाँ। उसके बाद गरीबी 80 करोड़ लाभार्थी अभी मोदी जी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वो जितने भी लाभार्थी हैं आज 70 वर्ष से गरीब है। आज तक उनका कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मोदी जी छोड़ के। उसके बाद जो है सो मोदी जी गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं देखते हैं, सिर्फ गरीबी पर काम करना चाहते हैं, अमीरी से लेना चाहते हैं। तो टैक्स रूप में हो, जीएसटी के रूप में हो, जो पैसा वो उनको मिलते हैं वो गरीब में वो अन्नपूर्णा योजना के तहत वो देते हैं। धन्यवाद। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जबकि आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन कितने सीटों पे जीतेगी? देखिए, सबसे पहले हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो एक गार्जियन स्वरूप है। वो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता सबों को एक टारगेट दिए हैं, 400 पार का नारा दिए। 400 पार का नारा लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितना सफलता हो वह जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता जनार्दन हमारे पक्ष में है। जनता जनार्दन का जो बिहेव देख रहे हैं, जो बहाव देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, वो अतुलनीय है। इस पे कहीं कोई काट नहीं। अमेरिका न्यूज हो, रूस की न्यूज हो, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज हो, ब्रिटेन की न्यूज हो, सब कह रहे हैं मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, कल तो 5वां चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तो एनडीए गठबंधन बिहार में जो है, आपको क्या लगता है कि इंडी गठबंधन क्या कुछ बड़ा उल्लेख कर सकती है? 5वां चरण की चुनाव समाप्त हो गई है। उसमें अभी तक जितने भी अनुमान हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज तक जो भविष्यवाणी किए हुए हैं उसमें खरा उतरे हुए हैं। जो उनको दिए थे चौथे चरण में, जो 272 पार कर चुके हैं, 5वें चरण में हम उससे आगे निकल गए हैं। हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, अपने बहुमत से बहुत आगे निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव का तो मोदी जी को जो चैलेंज किया है कि अगर मोदी जी हमसे ज्यादा अगर नौकरी दी है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इस बात का सबसे पहले तो मोदी जी को चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं। अगर किए हैं तो उससे ज़्यादा मुख्य आज मैंने देश में बिहार का तो नाम वो घिना ही दिए हैं, नाम वो गिरा ही दिए हैं। जो 7वां या 9वां पास एक प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, तो इस पे मोदी जी को टक्कर वो नहीं दे सकते हैं, न चैलेंज कर सकते हैं। तो मोदी नौकरी के बारे में मोदी जो कहते हैं वो बोलते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। मोदी जी हर साल हर विभाग में, सब विभाग मिला लो तो उसमें 1 लाख, 1.25 लाख तो हर साल वैकेंसी निकलता है और नौकरी मिलता है, जो कि प्रधानमंत्री अपने हाथ से रोजगार मेला
आपको नियुक्ति पत्र मिला वो लगा के देते हैं। तो तेजस्वी यादव को सर मानना चाहिए। अगर बिहार को लड़का को टैलेंट के बारे में वो कुछ नहीं बोला, अब दूसरे प्रदेश से लाके हमारे बिहार में नौकरी वो दे रहे हैं, तो उसको शर्म से मर जाना चाहिए। हमारे बिहार के लड़का को वो टैलेंटहीन बुझा, टैलेंटहीन समझा। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव अपना संस्कार बदल ले। एक पढ़े हुए आदमी में एक मूर्ख आदमी में इतना ही फर्क होता है। जो वो प्रधानमंत्री का जो रोजगार मेला है, चाहे नियुक्ति पत्र मेला है, हर साल लगता है, साल में 2 बार लगता है। एक बार रेलवे की तरफ से लगता है और दूसरे बार आपको कोई भी विभाग हो उसके तरफ से लगता है और संयुक्त रूप से होता है। ये नहीं तो आप ये रोड विभाग है तो उसका अलग हो, चाहे किसी विभाग हो उसका अलग हो, चाहे सेना हो उसका अलग हो, नहीं। मोदी जी की नीयत में खोट नहीं है, सबको एक समान देखते हैं। तो मोदी जी हर साल बांटते हैं। आप लोग युवा हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और आपसे और आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल, जो धर्म के आधार पर मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए, लालू यादव के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं, मोदी जी से भी कहेंगे, एक बार आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए। जो आज 70 वर्ष से आरक्षण के फायदा ले रहा है वो अभी तक गरीबी ही है, वो अमीर नहीं बना है, उसको समीक्षा होना चाहिए। आरक्षण क्या है? आरक्षण तो जो निसहाय होता है उसको देता है। आरक्षण का मतलब है जो कमजोर है उसको दो। आज 70 वर्ष से सब आरक्षण का ही फायदा ले रहा है, उसका समीक्षा होना चाहिए। जी धन्यवाद, आपने हमारे साथ अच्छा इंटरव्यू किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को दबाकर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।